लेडी, तुमने बहुत अच्छा फेशियल किया। कितने साल का अनुभव है तुम्हें? वर्कर, वह क्या है ना कि वैसे यहाँ तो मेरा पहला दिन है। इसके पहले मैं बर्तन मांजती थी। मास्टर, बताओ पप्पू, जलेबी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पप्पू, सर, जलेबी स्त्रीलिंग है। मास्टर, जलेबी के स्त्रीलिंग होने के दो कारण बताओ। पप्पू, गुरुजी, पहला कारण यह है कि जलेबी मीठी होती है और दूसरा कारण यह है कि जलेबी सीधी नहीं होती। संसार में अब तक कई आविष्कार हुए हैं, लेकिन पत्नियों के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार आज तक नहीं हुआ। जज ने मुजरिम से कहा, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुजरिम बोला, मैं तो कोठे पर तबला बजाता हूँ हुजूर। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। गर्मी में आलू ना खाएं, आपको लू लग सकती है, क्योंकि गर्मी में आलू खाना मतलब लू को बुलाना, क्योंकि इसका नाम ही है आलू। मैं सोचती हूँ कि अब मैं सुधर जाऊँ, कोई भी अब गलत काम ना करूँ। तभी मेरा दिमाग कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करके मेरी बेइज्जती करवा ही देता है। कुंवारों को लगता है कि सारी समस्या का समाधान शादी है, और शादीशुदा को लगता है कि सारी समस्या की जड़ यही है, शादी। नो 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 नो। खुद ही पैसे दो और खुद ही कटोरा लेकर हाथ में खड़े रहो। अजीब शौक है गोलगप्पे खाने वालों का। मैं तो नहीं खाती गोलगप्पे। आप खाते हो क्या? बताओ जरा। कुछ लड़कियां अपनी डीपी पर बहुत ही खूबसूरत फोटो लगाती हैं। मैं उनके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि इतनी खूबसूरत डीपी मत रखा करो, लोगों की हाय लगेगी। नो 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 नो। शादी के भोज में एक अनजान व्यक्ति को खाते हुए देखकर घर वालों ने कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैंने आपको निमंत्रण दिया था? आदमी बोला, अजीब बात है, निमंत्रण तुमने नहीं दिया और पूछते मुझसे हो। यह तुम्हारी गलती है या मेरी? बताओ भला। मोबाइल पर जब भी हमें कोई मैसेज करता है तो पहले यही पूछता है, क्या कर रही हो? अजीब बात है, जब ऑनलाइन हूँ तो मोबाइल ही चला रही होंगी। और वैसे भी हम करते कुछ नहीं, पूरा दिन मोबाइल ही चलाते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। दोस्तों, चुनाव के चक्कर में आपसी रिश्ते खराब मत करो। ना पड़ोसी बदलेंगे, ना दोस्त बदलेंगे, और ना ही सरकार बदलेगी। और बदलेगी भी तो हमें क्या मिल जाएगा? हम तो मिडिल क्लास वाले हैं। यहाँ तो हालत हमेशा एक जैसी ही रहती है। अब फिर से वही समय आ गया है जब आपको स्कूटर या बाइक पर बैठते ही पता चल जाएगा कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है। मैं तो रोज सुबह उठकर 5 किलोमीटर दौड़ लगाती हूँ। क्या पता भविष्य में भागकर शादी करनी पड़ जाए। आप बताओ, आप अपनी शादी के लिए क्या करते हैं? आज सुबह उठते ही जैसे मैं गली से जा रही थी तो लोग मुझे ही देख रहे थे। आप बताओ, इन्हें कौन समझाए? इन्हें क्या पता कितनी गर्मी पड़ रही है, इसीलिए तो मैं काली पड़ गई। पहले वह तुम्हें देखकर हंसेगी, फिर आप उसे देखकर हंसोगे, और फिर तुम्हारा कट जाएगा, तब दुनिया तुम्हें देखकर हंसेगी। इसलिए उसके चक्कर में आने का नहीं। लड़की के सर पर दुपट्टा रखते ही पेपर वाले छाप देते हैं, धूप ने रिकॉर्ड तोड़ा। लड़का धूप में चक्कर खाकर भी गिरा तो छापेंगे, नौजवान नशे की गिरफ्त में। चंपू, आज मेरे कुत्ते ने अंडा दिया। कालू, पागल है क्या? कुत्ता कब से अंडा देने लगा? चंपू, ये तो अपना अलग स्टाइल है रे।
मैंने अपनी मुर्गी का नाम कुत्ता रखा है। बस में बैठे बाजू वाली सीट पर लोग जब चाणक्य बनना शुरू कर देते हैं तब हमें पता चलता है कि हेडफोन का आविष्कार क्यों हुआ था। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा हाथ उसी का पकड़ना चाहिए जो कभी ना छोड़े, जैसे बिजली का तार। शादी में जूते चुराने वाली लड़कियों, मोबाइल चुराया करो, मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। याद रखना, बाद में मत कहना बताया ही नहीं। मैं आज आपको एक सच्ची बात बताती हूँ कि कभी कभी खुद से चाय भी ऐसी बन जाती है कि मैं सोचती हूँ कि यदि शाहजहां पी लेता ना तो पक्का हाथ कटवा ही देता। मैंने देखा कि ब्यूटी पार्लर के सामने एक भिखारी बैठा हुआ था। मैं जब अंदर गई उससे पहले ही भिखारी को पैसे दे गई, लेकिन जब वापस आई तो वह भिखारी मुझसे फिर से पैसे मांगने लगा। तो मैंने कहा कि अभी मैं तुम्हें पैसे देकर गई थी। भिखारी बोला, क्या बताऊं बहन जी, मेरे तो पहचान में ही नहीं आता कि कौन पैसे देकर गई थी और कौन नहीं। No. आज सुबह सुबह मैंने अपने मोबाइल में एक सैड स्टेटस लगाया। मैंने सोचा कि सब पूछेंगे क्या हुआ, लेकिन सबके मैसेज आने लगे, मुझे भी सेंड कर दो। सच में दुनिया बहुत दुखी है रे बाबा। आज कक्षा में अध्यापक ने चंपू से पूछा, बताओ चंपू, भाग्यशाली का मतलब क्या होता है? चंपू बोला, गुरुजी, भाग्यशाली का मतलब होता है जिसके भाग्य में शाली हो उसे भाग्यशाली कहते हैं। No. लाइफ में सबको खुश रखना जिंदा मेढकों के तौलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है, कभी सब खुश होते ही नहीं। कोच बोला, मेरा एक भी खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ता। सिलेक्टर बोला, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? एक दो कैच तो छूट ही जाते हैं। कोच बोला, मैं बॉल से प्रैक्टिस नहीं करवाता, मैं तो उनका मोबाइल उछाल कर प्रैक्टिस करवाता हूँ। No. आज के समाचार, भारी वर्षा के कारण ट्रेन देरी से चल रही है। कालू बोला, तो फिर वर्षा को ट्रेन से उतार क्यों नहीं देते? ट्रेन हल्की हो जाएगी और समय से चलने लगेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।